इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास 9, क्लास 10 या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवेज़ हैं, एनडीए है, सीडीएस है, उन सब के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, जिसमें मैं आपको दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फार्मूला और त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगा और सब पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी पढ़ी नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्सिस के बारे में, अक्ष के बारे में। दो अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये है एक्स एक्सिस, जो लाइन लेटा हुआ उसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और जो लाइन खड़ा उसको कहते हैं वाई एक्सिस। इस तरफ वाले को कहते हैं एक्स डैश और इसको कहते हैं वाई डैश, ठीक है। और ये दोनों दो लाइन जहाँ पे कट करती हैं उसको कहते हैं ऑरिजिन या फिर उसको कहते हैं मूल बिंदु। तो ये जो है इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु देखिए, इस तरफ x के जितने भी मान आएंगे सारे धनात्मक होंगे, मतलब कि 1, 2, 3 सो ऑन। और इस तरफ ऊपर की ओर जितने भी y के मान आएंगे वो भी धनात्मक होंगे, 2, 3। और x डैश के तरफ जो भी x के मान आएंगे वो ऋणात्मक होते हैं, -1, -2, -3। और इस तरफ जो आएंगे वो ऋणात्मक होंगे, -1, -2, -3। इस तरफ x धनात्मक, इस तरफ y धनात्मक, इस तरफ x ऋणात्मक और इस तरफ y ऋणात्मक। अब आते हैं हम लोग बिंदु का निर्देशांक। किसी बिंदु के निर्देशांक को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, x, y। इसको कहते हैं x निर्देशांक, या इसका एक और भी नाम है, इसको कहते हैं भुज। इसको कहते हैं y निर्देशांक, या दूसरा नाम है इसका कोटि। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। x निर्देशांक का मतलब होता है y अक्ष से दूरी, y एक्सिस से दूरी, और y निर्देशांक का मतलब होता है x अक्ष से दूरी। अब इसको हम लोग समझते हैं। मैंने ये पहले एक एक्सिस ड्रॉ किया, x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक है xy। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। पहले तो एक काम कीजिए, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सीधा लाइन। मैंने क्या बताया, x निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष से दूरी। ये है y अक्ष, इससे दूरी, मतलब ये दूरी जो है ये आपका x है। और ये क्या है, y निर्देशांक, ये क्या होता है, x अक्ष से दूरी। तो ये x अक्ष है, तो ये दूरी जो है ये है आपका y। ये x हुआ, ये y हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे हम क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट पहले ड्रॉ कर लीजिए आप, x एक्सिस, y एक्सिस। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो देखिए ये चार पार्ट में बटा हुआ है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट या फिर सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो निर्देशांक होता है, जो xy होता है, इसका चिन्ह क्या होगा। अब देखिए मैंने बता रखा है आपको, इस तरफ क्या होता है, x धनात्मक होता है, इस तरफ क्या होता है, y धनात्मक होता है। तो यहाँ पे इसका चिन्ह जो होगा प्लस प्लस होगा, मतलब यहाँ पे x निर्देशांक भी प्लस आएगा, y निर्देशांक भी प्लस आएगा। सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में ये वाला आया x डैश वाला, तो ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे x निगेटिव होगा, x निर्देशांक निगेटिव होगा और y निर्देशांक पॉजिटिव होगा। थर्ड, इसमें x निगेटिव, ये x निगेटिव होता है और ये y भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे x निर्देशांक भी निगेटिव होगा और y निर्देशांक भी निगेटिव होगा। फोर्थ, x यहाँ पे पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव, x निर्देशांक पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं कि 3, 2 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें जाएगा क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर मैं पूछूं कि -3, 4 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसमें जाएगा क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आप बताइए 4 - 8 ये किस में जाएगा, तो ये इसमें जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि किस
क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है। याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि इस तरफ x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यहाँ x भी पॉजिटिव, यहाँ y भी पॉजिटिव, इस तरफ x निगेटिव होता है, इस तरफ y पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक होता है 0 0 0 0। अब हम लोग देखेंगे दूरी फार्मूला, अगर दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ हो तो कैसे उसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं आप, वो देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, जैसे कहते हैं दूरी सूत्र। अगर दो बिंदु का निर्देशांक हमें दिया हुआ हो और उनके बीच की दूरी निकालनी हो तो उसका सूत्र क्या होता है वो देखेंगे। मैंने मान लिया कि एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x1 y1 और दूसरा बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है x2 y2। अब हमें इस PQ के बीच की दूरी निकालनी है। इसका फार्मूला होता है, वर्गमूल लगा दीजिए पहले आप, x निर्देशांक का अंतर निकालना है, मतलब x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो y निर्देशांक है इसका अंतर निकालिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकल जाएगी जो कि PQ है। दूसरी चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम x1 माइनस x2 ही करें, हम x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, आपको आंसर वही मिलेगा। अब अगर इन दोनों बिंदु में से एक बिंदु अगर मूल बिंदु हो तो दूरी क्या होगी। मैं मान लेता हूँ कि ये P है मूल बिंदु और ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है। और ये कोई बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है x1 y1 या फिर xy है, सिंपली xy है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे। इनके बीच की जो दूरी होगी, इसे PQ निकालना है हमें, तो कुछ नहीं करना है आपको, x का स्क्वायर कर दीजिए और y का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूला मैंने यही लगाया है, लेकिन ये शॉर्ट है कि अगर आपको एक बिंदु ऑरिजिन मूल बिंदु दिया हुआ हो, दूसरा कोई बिंदु है, तो उनका जो x निर्देशांक है उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y जो y निर्देशांक है उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकल जाएगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने माना कि एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है 3 2 और दूसरा बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है 5 3, ठीक है, और हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए x1 y1, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसको मैं मानता हूँ x2 y2, ठीक है। PQ निकालना है हमें, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो देखिए x1 यहाँ पे 3 है और x2 यहाँ पे 5 है, मतलब 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो जो दूरी होगी ये होगी 5 यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, सेक्शन फार्मूला, जिसको कहते हैं विभाजन सूत्र। जैसे ये दो बिंदु है P और Q, ठीक है, इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 y2। इसको मिला दीजिए आप P और Q को, और यहाँ पे एक तीसरा बिंदु है M, ठीक है, जिसका निर्देशांक है xy। और ये बिंदु जो है इस रेखा को m/n के अनुपात में डिवाइड करता है, मतलब कि m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा वो कैसे निकालते हैं उसका सूत्र हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। x, पहले आते हैं x निर्देशांक क्या होगा। देखिए m है, m को पहले आप x2 से कीजिए, ठीक है, और n को x1 से, और दोनों को जोड़ दीजिए, m x2 प्लस n x1 बटे इन दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, m प्लस n। ये मिल गया x निर्देशांक। अब हमें निकालना है y निर्देशांक, ठीक है। तो m को आप y2 से गुना कीजिए और n को y1 से गुना कीजिए। ये क्या हो गया, my2 ny1, दोनों को जोड़ दीजिए, my2 प्लस ny1 और बटे m प्लस n। ये तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको दो बिंदु दिया हुआ हो और तीसरा बिंदु इसको
कुछ अनुपात में विभाजित कर रहा हो तो ये फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y निर्देशांक होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1। मतलब कि आप लिख सकते हैं इस तरह से xy जो होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब इसमें एक केस और भी आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीनों ही बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हों और इसका अनुपात निकालना हो कि किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो उसके लिए एक स्पेशल रूल है जो कि आपके सवाल को थोड़ा आसान कर देगा। मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु है P, ये बिंदु है Q, इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, इसको मिला दीजिए आप। ठीक है, और ये यहाँ पे कोई बिंदु है M, इसका भी निर्देशांक हमें दिया हुआ है x y, और हमें निकालना है कि ये किस रेशियो में, किस अनुपात में डिवाइड करता है। तो आपको हमेशा मानना है कि k अनुपात 1 में डिवाइड करता है, k:1 में डिवाइड करता है। मैंने एक कंडीशन याद रखी आप, जब तीनों ही बिंदु के निर्देशांक दिए हों और अनुपात निकालना हो तो हमेशा आपको मानना है कि k:1 के अनुपात में। तो यहाँ पे x जो होगा वो होगा kx2, x निर्देशांक होगा kx2 प्लस x1 बटे k प्लस 1, और y निर्देशांक होगा ky2 प्लस y1 बटे k प्लस 1। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग गलती करते हैं कि उसके भी m:n के रेशियो में मान लेते हैं, फिर उनको निकालने में दिक्कत होती है। तो जब अनुपात निकालना हो तो आपको हमेशा k:1 ही मानना है। तो x y क्या ये हो गया kx2 प्लस x1 बटे k प्लस 1 और ky2 प्लस y1 बटे k प्लस 1। अब इस दोनों पे ही बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने दो बिंदु लिया है P और Q। P का निर्देशांक है -17 और Q का है 4-3, और ये कोई बिंदु M है जो इसे 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। हमें M बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो ठीक है, तो मान लीजिए ये x1 y1 है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और ये x2 y2 है। हम जानते हैं कि ये M है, ये N होता है। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि M बिंदु का निर्देशांक जो है वो xy है। पहले सबको लिख लीजिए आप। x1 क्या है -1, y1 7, x2 4, y2 -3, m 2 है और n 3 है। ठीक है, अब लगा देंगे फॉर्मूले पे। x निर्देशांक क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m क्या है 2, mx2, x2 क्या है 4 प्लस nx1, n है 3 और x1 है -1 बटे 2 प्लस 3, ये हो गया 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3, 2 प्लस 3 5, 5 बटे 5 मतलब 1 हो गया, मतलब x निर्देशांक 1 है। अब निकालते हैं y। y होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। m है 2, y2 -3 प्लस n 3 है, y1 7 है बटे 2 प्लस 3, 2 इंटू -3 -6, 7 इंटू 3 21, 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा 15, 15 बटे 5 3। तो m जो है वो हो गया, x निर्देशांक 1 है और y 3 है। तो ये भाई फर्स्ट क्वेश्चन था। इस पर एक चीज़ और, अगर दो बिंदु दिया हुआ है आपको P Q और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1 और x2 y2, ये मैं भूल गया था फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये। ठीक है,
इसको ज्वाइन कर दीजिए, और ये कोई पॉइंट है M जो इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब इसको 1:1 के रेशो में डिवाइड करता है, 1:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो M का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, दोनों का जो x निर्देशांक है उसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, x1 + x2 बटे 2, और जो y निर्देशांक है उसको भी जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, y1 + y2 बटे 2। अगर दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ हो और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो आपको वही करना है, दोनों के x निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग देना है और y निर्देशांक को जोड़ करके भाग दे देना है, तो उस मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें हमें ये अनुपात निकालना होगा। ये तीनों निर्देशांक दिए होंगे, ये अनुपात निकालना है। क्वेश्चन में बिंदु P, बिंदु M और बिंदु Q का निर्देशांक दिया हुआ है। P का निर्देशांक है -3, 10, Q का है 6, -8 और M का है -1, 6। हमें पता करना है M बिंदु PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर आप यहाँ पे अब M:n का रेशियो लेंगे, मानेंगे, तो प्रॉब्लम मतलब बढ़ जाएगी, आपको सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला है, जब अनुपात निकालना हो तो आपको मान के चलना है कि k:1 का अनुपात है। अब देखिए काम कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको ये x1 है, उसको मैं मान लेता हूँ ये x1 y1 लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। x1 y1 है ये, इसको मैं x2 y2 मान रहा हूँ, ठीक है। ये तो k:1 है ही। तो देखिए ये x निर्देशांक है इस बिंदु का, तो ये क्या होगा, x निर्देशांक यहाँ पे क्या होगा, kx2 + x1 बटे k+1, ठीक है। देखिए x क्या है, -1, kx2, x2 क्या है 6, x2 यहाँ तो 6 प्लस x1 क्या है -3, k+1, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -k -1 बराबर 6k -3। इसको इधर लेते जाइए, उसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेते जाइए, तो 6k + k और -1 + 3, 6k + k 7k, 3 -1 2, तो k बराबर क्या आया 2/7। मैंने क्या बोला, रेशियो क्या है, k:1 का रेशियो है, तो 2/7:1, तो इसको 7 को उधर कर दीजिए आप, मतलब कि रेशियो क्या है 2:7 का रेशियो है। आसानी से निकल गया, ये रेशियो 2:7 का है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसके जो शीर्ष हैं उसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या था वो देखते हैं। मैंने एक त्रिभुज लिया है यहाँ पे ABC, एक का निर्देशांक है x1 y1, B का है x2 y2 और C का है x3 y3। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला है बराबर हाफ x1 गुना y2 - y3, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 3 आया, प्लस x2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 और 1 आएगा, y3 - y1, प्लस x3 y1 - y2। तो अगर तीनों ही बिंदु के निर्देशांक दिए हो तो आप इस तरह से निकाल लें। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है, अगर आप ये जो निर्देशांक हैं इसको अगर आप ऑर्डर में नहीं लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आ जाता है। अब किसको हम x1 y1 मानेंगे, किसको x2 y2 मानेंगे, किसको x3 y3 मानेंगे, ये दिक्कत हो जाती है। तो इसका मैंने आपको हल दे देता हूँ, आप दोनों तरफ लगा दीजिए मॉडुलस का साइन। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ भी आए, चाहे वो प्लस के साथ आए या माइनस के साथ आए, बाहर जो आएगा वो प्लस के साथ ही आएगा। अब अगर ये लगा दिया आपने तो फिर आप किसी भी निर्देशांक को x1 y1, किसी को x2 y2 और किसी को x3 y3 मान सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने ये ऑर्डर लेने में गलती कर दी तो वो निगेटिव आ जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको लगाना ये फॉर्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर मॉडुलस और उसके अंदर ये, अगर निगेटिव भी आता है तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। ABC
और इसके निर्देशांक भी दिए हुए हैं, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 आप मान सकते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला यही होता है हाफ। अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। तो देखिए हाफ, मॉडुलर साइन बाहर में है, अंदर देखिए x1 क्या है 1, y2 6 माइनस y3 क्या है -5 -5। ठीक है, प्लस x2 -4, y3 माइनस y3 है -5 और y1 है -1 -1। ठीक है, प्लस x3 इज़ -3, y1 माइनस y2, y1 है -1 और y2 है 6, तो -6। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, हाफ 1 इंटू ये माइनस माइनस प्लस 6 + 5 11 इंटू 1 11 हो गया। अब देखिए -5 + 1 -4 इंटू -4 16। ठीक है, -1 -6 -7 इंटू -3 21। हाफ, इनको ऐड करने पे 48 आएगा, हाफ इंटू 48, तो 2 से ये 24 बार में कैंसिल, दैट इज़ 24 स्क्वायर यूनिट। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 24 स्क्वायर यूनिट, 24 वर्ग इकाई होगा। मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति के सारे कॉन्सेप्ट दे दिए, सारा फॉर्मूला बता दिया। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।